का तो होता नहीं है, कुछ न कुछ तो बाएं दाएं करने की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, तो ऐसा तो कुछ करेगा गड़बड़। लेकिन आम तौर पर देखिए कि हर जगह जो काम किया है और उसके चलते सब लोगों को इन सभी बातों का एहसास है। तो इस तरह से एक एक चीज को हम कितनी चीजों को बता देंगे, कितना ग्रामीण सड़क, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, एक एक काम, तो हर तरह से हम काम करते रहे। आपको हम यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सब काम तो कर दिया, कोरोना की बीमारी थी उससे बचाव के लिए उपाय। अब जो जांच हो रहा है बिहार में, ये जान लीजिए कि अब जो जांच हम लोग करवा रहे हैं वो देश में 10 लाख की आबादी पर जितना जांच होता है, अब तक जो हुआ है 10 लाख की आबादी पर जितना जांच औसत, उससे भी 3000 के लगभग ज्यादा बिहार में हम लोगों ने जांच कराया। तो भाई हम काम करते हैं। कुछ लोग मेरी आलोचना ही करते रहते हैं, कुछ लोगों को आलोचना करने में पब्लिसिटी मिलती है, अपना प्रचार के लिए करते रहते हैं। करो भाई अपना प्रचार, हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम काम करने वाले आदमी हैं और काम करते रहे हैं। हमारा तो यकीन सेवा में है। आपने मौका दिया है, सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए हम तो काम करते हैं। कोई कुछ बोलता रहे, हमको उसकी चिंता नहीं रहती है। कितने तरह की बातें अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं। काम करने का मौका मिला था, पति पत्नी राज को क्या काम किया? कुछ नहीं किया। न कोई कानून का राज था, जंगल राज कायम था। किस तरह की कितनी घटनाएं घटती थी, हमने एक एक चीज को किया। भागलपुर में दंगा हुआ, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई? जब हम लोगों को मौका मिला तब हम लोगों ने उस पर और फिर जांच आयोग बैठा करके काम करवाना, उस पर कार्रवाई करवाना शुरू किया। और यही नहीं, जो पीड़ित लोग थे उनको मदद पहुंचाई। जिनके परिवार में मृत्यु हो गई थी वैसे लोगों को शुरू में तो 2500 रुपया महीना और 13 के बाद से इसको 5000 रुपया महीना। तो एक एक काम करते रहे। हमको वोट की चिंता नहीं रहती है, हम तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। वही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा धर्म है जिसका हमने जिक्र किया। तो हम लोग सब करते रहते हैं। तो आपको तो हम यही बताना चाहते हैं कि जितना काम हम लोगों को करना था हम सब लोगों ने किया, और आपको यही बात कहेंगे। सिर्फ एक बात हम आपको बता देते हैं कि लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। ये विकास का क्या दर था? विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन स्थिर मूल्य पर जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जो स्थिर मूल्य 2005-06 में था, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था 76,466 करोड़ रुपया। ये जरा 5-6 का जान लीजिए। पूरे बिहार में क्या था? जो भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद, क्या पैसा था उसका पूरे बिहार का? जो आकलन है 76,466 करोड़। और हमने जो आपकी सेवा की है, ये बढ़ते 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 आज 2019-20 तक में जो आंकड़ा है वो 4,19,977 करोड़ रुपया हुआ। यानी हर वर्ष 12.84% की वृद्धि हुई है बिहार की आमदनी में। तो एक एक काम, और अगर प्रति व्यक्ति को देख लीजिए तो सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 5-6 में था 8,481 रुपया, और 19-20 में ये बढ़ करके एक व्यक्ति पर आ गया है 34,413 करोड़ रुपया। यानी 10.5% से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि हुई है। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। हम तो आपको यही कहना चाहते हैं कि कोई चीज नहीं जिसमें कि हम लोगों ने सेवा नहीं की है। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब आगे के लिए भी हमने तय कर दिया, जितना काम किया उसकी देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन अब आगे मौका मिलेगा तो हम बिहार को सक्षम और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार और 7 निश्चय 2 के बारे में हमने तय किया। और इसके अलावे भी जो हमारे अन्य दल एनडीए के हैं, और भी उनके मन में जो बातें होंगी, इसके अतिरिक्त भी सबको जोड़ करके हम लोग उसको लागू करेंगे। और आप जान लीजिए, युवाओं के लिए जो हम काम करने वाले हैं, आपको तो इतना ज्यादा अभी हमारे साथियों ने बता दिया, इतना ज्यादा संस्थान बना रहे हैं, लेकिन जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, अब आप जान लीजिए यहाँ क्या बना, भागलपुर में ट्रिपल आईटी बनवाए,
एक एक चीज किया है वो तो एक अलग बात, लेकिन जिस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं था, महिला ITI नहीं था, उसको बनाए, GNM संस्थान बनवाए, एक एक चीज किया। हर एक अनुमंडल में हम लोगों ने NM संस्थान की स्थापना कराई, तो एक एक काम हम लोगों ने किया। ITI की स्थापना हर प्रकार से कराया है और एक एक काम, कई का निर्माण पूरा हो गया, पढ़ाई तो शुरू करा दिया, हर चीज का तय करके और उसका निर्माण कार्य जारी है, लेकिन पढ़ाई तो चल ही रहा, उसका अपना भवन के निर्माण का काम। अब एक एक चीज को हम लोग देखते रहेंगे। और जो हमने स्टूडेंट्स के लिए जो काम का बता दिया आपको, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लेकर के, ताकि वो हमारे आगे बढ़ें, बच्चे आगे पढ़ें, ये सब के लिए जो हम लोग काम करते रहे। तो अब जो हम आगे काम करेंगे कि अब ये जो हम लोगों का पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान है, ITI संस्थान है, ये सब में जो पढ़ाई हो रही है, इसके अलावे अब नई जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण करेंगे, ताकि लोग इसमें पढ़ करके निकलेंगे तो और बेहतर काम कर सकेंगे। अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब रोज नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ अगर टेक्नोलॉजी लोग नहीं जानते हैं तो दूसरे जगह से लोगों को लाना पड़ता है, और कई काम जो टेक्नोलॉजी के चलते होता है, अगर यहाँ नहीं होगा तो दूसरे जगह से सामान लाना पड़ता है। अब अगर उस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण यहाँ कर देंगे तो यहीं सबको टेक्नोलॉजी पूरी आ जाएगी और यहीं पर काम शुरू हो जाएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और हम लोगों को अपने काम के बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। ये काम हम लोगों ने सोच लिया है, एक एक चीज, और हर जिले में इसी तरह का नई टेक्नोलॉजी का संस्थान हम लोग बनाएंगे, मेगा स्किल सेंटर उसका नाम देंगे। हर प्रमंडल में टूल रूम, जितने तरह के नए मशीन है, सब चीज को रख करके, और उसमें पढ़ने वाले लोग, तकनीकी लोग भी जाकर के सीखेंगे कुछ कम समय में, और बाकी जो 10वां 12वां पढ़े हुए बच्चे बच्चियां होंगी, उनको भी पूरे तौर पर एक एक चीज को सिखाने का काम हम लोग करेंगे। आप जान लीजिए, कुशल युवा कार्यक्रम में जो हम लोग काम करते हैं, अब कुशल युवा कार्यक्रम में जो लोग सीखते हैं तो उतने ही से काम नहीं चलेगा, अब और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी का और लोगों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे। ये सब हम लोग काम करने के बारे में सोच लिया है। नया विभाग बना देंगे, ये स्किल और उद्यमिता विभाग का, और उसके अलावे उद्यमिता विकास हेतु जो भी युवा कुछ काम करना चाहेगा उसको हम लोग 3 लाख रुपए का अनुदान देंगे, ताकि सब लोग अपना काम कर सकें। उसी तरह से महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए हम लोग अभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो मदद करते हैं उसकी महिलाएं तो ले सकती हैं, लेकिन बाकी सभी महिलाओं को वही 10 लाख रुपए तक का जो मदद मिलता है, 5 लाख रुपए का अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, ये सब भी उनको लाभ मिलेगा। उसी तरह से जो महिलाओं को अभी इंटर पास करती है 10,000 और ग्रेजुएट होने पर हम लोग देते हैं 25,000, अब उसको बढ़ा करके जो 12वीं कक्षा पास करेगी महिलाएं उसको 25,000 रुपया उन लड़कियों को, और कोई अगर ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसको हम लोग देंगे 50,000 रुपया। इस तरह से मदद करेंगे आगे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए।